ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं जो अपने आप में यूनिक है। बहुत जल्दी ही आप उससे गणना करके बता सकते हैं, देखते ही, कि इस व्यक्ति में कौन सा ऐसा विशिष्ट गुण है जिससे समाज को एक दिशा दे देगा। जी हाँ, हमारे ज्योतिष बंधु ध्यान से सुने और वो अच्छी तरह जानते हैं, और जब अप्लाई करेंगे इस सूत्र को, तो अपने यजमानों की कुंडली पर जब आप इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वह जातक कोई सामान्य नहीं होगा। वह जातक इस समाज को दिशा देने वाला होगा, इस समाज को एक नई ओर ले जाने वाला होगा, इस समाज में एक क्रांति पैदा करने वाला होगा। ऐसे योग की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक विशिष्ट योग है। हम अक्सर पिछले वीडियो में आपसे उपचय स्थानों का महत्व बता चुके हैं, 3, 6, 10 और 11। इसका महत्व हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आज हम उसी स्थान पर कुछ विशेष ग्रहों के होने से क्या घटना घटती है, कौन सा ऐसा योग आएगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कौन सा ऐसा योग घटित होगा जो आपको बहुत महान से महानतम श्रेणी में ले जाएगा। आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर उपचय स्थानों पे केवल उन ग्रह के बैठने मात्र से, जी हां, केवल बैठने मात्र से वह जातक प्रबल राजयोग कारक हो जाएगा। वो जातक की कुंडली में समाज को दिशा देने वाली कुंडली हो जाएगी और एक अच्छे राजनेता की कुंडली भी मानी जाएगी, जो निश्चित आगे चल करके राजनीति में भी बहुत नेतृत्व करने वाला होगा और एक ऐसा नेतृत्व कि पूरे समाज में उसका सम्मान और मान सम्मान रहेगा। ऐसा नेतृत्व करने वाला जातक होगा। इसी क्रम में आज हमारा जो शीर्षक है वह शीर्षक है ईश्वर ग्रह का उपचय स्थानों में बैठना आपको समाज को दिशा देने वाला बनाता है। आज जो हमारा शीर्षक है वह है ईश्वर ग्रहों का उपचय स्थानों पे बैठना। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ईश्वर ग्रह किसे कहते हैं, लेकिन आज हम फिर से उस बात को दोहराएंगे। उपचय स्थान किसे कहते हैं आज हम फिर दोहराएंगे और आपको बताएंगे कि ईश्वर ग्रह यदि उपचय स्थानों पे बैठ जाएं तो कमाल कर देंगे। और आप निश्चित रूप से देखिए, राजयोग केवल यह नहीं है कि आप फलाने बन जाएं, आप प्रधानमंत्री बन जाएं, आप डीएम बन जाएं, आप मंत्री बन जाएं, आप मुख्यमंत्री बन जाएं, कुछ बन जाएं, लेकिन क्या समाज में आपके रहते और आपके जाने के बाद मरणोपरांत भी आपकी यशस्वी गाथा यहां पर गाई जाती रहे युग युगों तक? ऐसा योग ईश्वर ग्रहों के कारण होता है और वो उपचय स्थानों पर बैठने से होता है। ये आज हम आपको सिद्ध करें। पहले तो हम आपको बताएंगे ईश्वर ग्रह किसे कहते हैं। देखिए, उपचय स्थान जैसा कि आप जानते हैं 3, 6, 10 और 11। 3, 6, 10 और 11 को उपचय स्थान कहते हैं। ईश्वर ग्रह जो हमारे ईश्वर ग्रह हैं, जिनको हम अक्सर पिछले वीडियो में हमने ईश्वर ग्रह की चर्चा की है, आप देखिएगा मेरा पिछला वीडियो, मैंने महत्व बताया है ईश्वर ग्रहों का। आज हम उन्हीं ईश्वर ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु। जी हां, केवल सूर्य, चंद्र और मंगल और राहु, इन्हीं में ईश्वरत्व है। अब आप पूछ सकते हो राहु में कैसे है? जी हां, राहु में है। भाई, देश को राजा की जरूरत है तो सूर्य हो गया, महारानी की जरूरत है, दैवीय योग की जरूरत है, चंद्रमा हो गया, और एक सेनापतित्व की जरूरत है तो सेनापति मंगल हो गया, और एक जासूसी एक जो कहते हैं गुप्तचर की आवश्यकता है तो वो राहु हो गया। इस प्रकार ये 4 जो देवता, 4 परमात्मा ग्रह, हमने इनको ईश्वर ग्रह की श्रेणी में रखा है। ये आप एक विशिष्ट बात आज जान लें कि हमने सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु ईश्वरीय ग्रहों की संज्ञा दी है। और ये ईश्वर ग्रह अगर
उपचय स्थानों पे बैठ जाएंगे तो समाज को दिशा देने वाला बना देंगे। यदि एक हो तो निश्चित वो भी राजयोग है, लेकिन यदि एक से अधिक है तब तो निश्चित आप जान लें कि आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं निश्चित रूप से, और आप इस समाज को एक और ऐसी दिशा में ले जाने वाले हैं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। मतलब आपके न रहने के बाद भी आपको इस समाज में याद किया जाएगा। ऐसा योग, यदि सूर्य चंद्र मंगल राहु ये परमात्मा ग्रह ईश्वर ग्रह, यदि ये ईश्वरीय ग्रह 3, 6, 10, 11 में बैठ जाएं और एक हो तब भी राजयोग घटित होगा, मगर एक से अगर अधिक है, यदि इनकी युति भी एक साथ है 3, 6, 10, 11 में, तो अति उत्तम है। निश्चित रूप से आप प्रबल से प्रबलतम राजयोग में है। वह राजयोग नहीं है जो भौतिक रूप से सुख प्रदान करने वाला है, नहीं। मेटेरियलिस्टिक लाइफ में राजयोग देने वाला अलग होता है, और ये यशस्वी बनाने वाला राजयोग है जो राजयोग के साथ साथ आपको प्रबल और इतना यश दे देगा कि मरणोपरांत भी आपकी गाथाएं इस समाज में गाई जाएंगी। आइए इसी क्रम में हमने सेलिब्रिटीज के रूप में परम आदरणीय अपने पुराने और हमारे स्वाभाविक जो आज जिनका नाम ही, जिनकी गाथा हमें लगता है युगों युगों तक गाई जाएगी, इनसे महान नेता कोई रहा ही नहीं, ऐसा मेरा अपना मानना है। परमादरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैंने सुभाष बाबूजी की कुंडली, नेताजी की कुंडली ली है। देखिए, मेष लग्न की कुंडली है, द्वितीय मंगल, तृतीय चतुर्थ केतु, पंचम बृहस्पति, छठे राहु। ध्यान दीजिएगा, ये उपचय स्थान है, यहां पर परमात्मा ईश्वर ग्रह, ठीक। अब देखिए, यहां ईश्वर ग्रह दसम, छठे चंद्रमा ईश्वर ग्रह, दसम सूर्य ईश्वर ग्रह और राहु ईश्वर। आपने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सुना ही, नेताजी कितने महान थे। मतलब एक आवाज पर उन्होंने पूरे देश को, मतलब आप समझिए कि इस देश की पूरी भूमिका ही बदल दी थी। उनकी एक आवाज पर पूरा देश कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस भावना को लेकर पूरा कितने सैनिक, कितने एक मिलिट्री का एक मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया था। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और एक आवाज, ये क्रांति की जो आवाज दी गई, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसमें योग है, अगर ईश्वरीय ग्रहों का योग है तभी आप कर सकते हो। तो नेताजी में योग था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसीलिए नेताजी ने आज इतने महान स्थिति में उन्होंने एक आजाद हिंद फौज खड़ी की, और आज नेताजी का नाम बड़े आदर के साथ आज भी, आज ही नहीं, हमें तो लगता है युगों तक, ऐसे महापुरुष कि इनका नाम युगों तक आदर के साथ लिया जाएगा। बाकी लोग तो रहे, लेकिन उतना परम आदरणीय जिसको कहना चाहिए नेताजी, उतना इनका युगों तक इनका नाम रहेगा। इसी क्रम में हमने एक और सेलिब्रिटी, आप ध्यान से देखिएगा, परम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। ये भी कम नहीं थे। इनके लिए कहा गया है ए पिग्मी प्राइम मिनिस्टर हु फ्राइटेंड द वर्ल्ड, जिसने विश्व को डरा दिया। तो आज मैं एक महान नेता, महान आदमी, नेता ही नहीं महान व्यक्तित्व, महापुरुष, मैं इनको मैं सामान्य नहीं मानता, मैं शास्त्री जी को बहुत महान मानता हूं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली देखिए, धनु लग्न की है, द्वितीय शनि, तृतीय केतु, पंचम बृहस्पति। अब इनका भी आप देखिए, दो ग्रह यहां पर, ये देखिए, ये ईश्वर और ये ईश्वर। दसम भाव में सूर्य और चंद्र दोनों ईश्वर ग्रह बैठे हुए, ये सिद्ध कर रहे हैं। आप भी देखिए और अपने यजमानों की कुंडली भी देखिए, स्वयं देखिए, अपने रिलेशन में भी देखिए कि कोई ऐसा महान व्यक्ति है। निश्चित रूप से आप जानिए कि यदि आप लोगों की भी कुंडली में 3, 6, 10, 11 में ऐसा योग है,
तो देखिए और भी राजयोग होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम इसी राजयोग पर कह रहे हैं, परंतु यह एक ऐसा योग है जो आपको इंगित कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, उस दिशा की ओर ले जाना, बता रहा है कि हाँ आप में क्षमता है, आप में पूरी कैपेबिलिटी है कि आप उस महान व्यक्तित्व की श्रेणी में खड़े होने जा रहे हैं। नमो नारायण।